जी सर, आज ये बच्चों के लिए आपने सेंटर खोला है, तो उसके बारे में कुछ बताएं। और रहीमुद्दीन, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आज टाइम निकाल करके आए हैं। और सभी मीडिया को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोग ग्रास रूट लेवल में काम करते हैं और इस तरीके का छोटा छोटा जो कार्यक्रम है, जो ज़रूरत है, उसको आप समाज का सामने रखते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का जो सेंटर हम शुरू किया है, एक आज़ादी फाउंडेशन के ही इस तरीके का बच्चों के लिए सेंटर चला रहा है। जैसे राजीव नगर है, पापू कॉलोनी है, टीला मोड़ है, कुटी है, शहीद नगर है, और ये विक्रम इनक्लेव में हमें चला रहे हैं। और ख़ास करके मैं इस सेंटर चलाने का मकसद मैं बताऊंगा कि यहाँ आसपास बहुत सारे कबाड़ी चुनने वाले लोग हैं, परिवार है, इधर उधर आकर यहाँ पर बसे हैं। और ये मम्मी बच्चों का जो माँ है वो कबाड़ा चुनती है और कबाड़ा को सेग्रीगेट करते रहती है, और बच्चे माँ का आसपास ही खेलते रहते हैं, जो कि वो माहौल बच्चों के लिए ठीक नहीं है। और हमने देखा कि कई माँ 50, 60, 70 माँ इस तरीका का कबाड़ा चुनते रहती है, और बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो 1 साल से 3 साल का बच्चे जो माँ का आसपास घूमते रहते हैं और खेलते रहते हैं, जो कि उसका माहौल बच्चों के लिए थोड़ा भी सही नहीं है। तो सर, ये आज़ादी फाउंडेशन सोचा कि उन्हीं बच्चों को कि एक सेंटर हम खोले, ताकि मम्मी आकर अपना बच्चों को सेंटर में छोड़ सके और मम्मी काम करें। काम करने का बाद दोपहर में जो काम मम्मी का काम खत्म हो जाती है, तो बच्चों को आकर ले जाए, ताकि बच्चों को एक अच्छा माहौल मिले। बचपन में अगर विकास नहीं होता है तो बड़ा होकर विकास ना कहीं संपूर्ण जो विकास हम सोच रहे हैं वो बच्चों का हो नहीं पाता है। सर, आप इसकी कोई फीस ले रहे हैं या फ्री एजुकेशन देंगे बच्चों को? ये बच्चों का फ्री है। अगर कोई माँ बाप कुछ देना चाहते हैं तो हम लेने के लिए मना नहीं, लेकिन ये संपूर्ण रूप से फ्री है। और उसका मैं कारण मैं बताता हूँ। और ये जो मकान हमने लिया है विनय चौधरी से, जो पूर्व पार्षद थे, और ये भी आज़ादी फाउंडेशन में कई सालों से जुड़े हैं, और सामाजिक कार्यक्रम में उन्होंने एक प्रोएक्टिवली काम किया है। और आने वाले समय में उनका साथ मिलकर बहुत बच्चों के लिए, औरत के लिए बहुत सारे कार्यक्रम हम शुरू करने वाले हैं। और जो बिल्डिंग में सेंटर चला रहे हैं, ये विनय चौधरी का देन है कि उन्होंने ये बिल्डिंग दिया है ताकि बच्चों को एक अच्छा माहौल मिले। और ये देखते रहते हैं कि औरत लोग बच्चों को लेकर कबाड़ा चुनते हैं, उनका भी एक दिल में एक ख्याल आया कि एक बचपन में बच्चे क्यों इस तरीका का सफरिंग कर रहे हैं, क्यों तरीका कष्ट हो रहा है बच्चों को, उसको लेकर हमारे साथ बात भी किया। हमें ये जॉइंट प्रोग्राम है, मिलकर ये प्रोग्राम हम चला रहे हैं। तो ये आज़ादी फाउंडेशन बच्चों के माँ बाप के लिए भी कुछ करेगा? बच्चों का माँ बाप के लिए भी हम कर रहे हैं। माँ बाप को हेल्थ कैंप लगा रहे हैं उनका हर महीना में। और उनका अगर परेशानी है, उनका बड़े बच्चों का एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, अगर लॉ एंड ऑर्डर के लिए अगर परेशानी है, तो माँ बाप हम कॉन्टैक्ट करते हैं, हम उनको सलाह मशवरा देते हैं। कब तक एजुकेशन देंगे इन बच्चों को आप? ये बच्चे 5 साल तक हमारे पास रहेंगे। 5 साल का बाद जब 5 साल हो जाता है तो गवर्नमेंट स्कूल में हम एडमिशन कराते हैं। जी, आप बताइए कुछ, विनय जी। नमस्कार जी, मेरा नाम विनय चौधरी है। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूर्व पार्षद रहा हूँ, और पिछले 20 वर्षों से लगभग मैं आज़ादी फाउंडेशन से जुड़ा हुआ हूँ। और HK चेट्टी साहब जो मेरे बड़े भाई हैं और आज़ादी फाउंडेशन के चेयरमैन, और इस परिवार के मुखिया के रूप में मैं आपको जानता हूँ। पिछले 20 वर्षों से मैं ये देख रहा हूँ कि सेवा के क्षेत्र में आज़ादी फाउंडेशन ने जो कार्य इस क्षेत्र में किया है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रखता है। पिछले कोरोना काल में जो 2 साल में मैंने देखा जिस तरह से कोरोना महामारी रही, उसमें भी आज़ादी फाउंडेशन ने लोगों की मदद की, उनको राशन मुहैया कराया। मुझे भी सौभाग्य रहा कि मैं भी उस कड़ी में आपके साथ रहा। और अभी हाल ही में कोरोना वैक्सीनेशन का कैंप भी आज़ादी फाउंडेशन में लगा, और बहुत अच्छा वो चला, उसका रिस्पॉन्स रहा। क्षेत्र के बहुत लोगों को उसमें मदद मिली, और हम इस महामारी में सहयोगी रहे, भागीदार रहे। हम भी इसके लिए अपने आज़ादी फाउंडेशन को और सर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आज ये जो
बच्चों से संबंधित यहाँ एक सेंटर खोला गया है। इसके लिए मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और अपने ओर से ये विश्वास दिलाता हूँ कि इसे चलाने के लिए जो भी जिस तरह से मेरे सहयोग की हमेशा ज़रूरत रहेगी। पहले भी मैं सेंटर के साथ रहा हूँ, असदी फाउंडेशन के साथ। सर आपका किस तरह का योगदान इन बच्चों के साथ है? देखिए, आप जानते हैं कि आज जिस तरह से हमारे आसपास का क्षेत्र है, जो सर ने अभी जिस पे प्रकाश डाला, कि हमारे यहाँ आसपास जो स्लम्स एरिया है, जहाँ कबाड़ा वगैरह चुनने के लिए लोग यहाँ पीछे महिलाएं काम करती हैं, बच्चे सही माहौल नहीं मिल पाता, बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाती, और ये बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। इन बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए यदि हम संस्था के साथ मिलकर इन बच्चों के भविष्य के लिए मैंने ही सर को एडवाइस किया था कि आप एक ऐसा सेंटर जो पूर्व में चलता था उसे आप शुरू करें, ताकि इन बच्चों के भविष्य में हम लोग सहयोगी रहें, कहीं इन बच्चों को एक अच्छा माहौल मिले, अच्छी एजुकेशन मिले, ये देश का भविष्य आगे जाकर कहीं इनका अंधकार में ना जाए और ये एक अच्छे परिवार से कहीं अपनी पहचान बनाएं, और जो पूर्व में इनके परिवार के लोगों को करना पड़ रहा है काम, उससे बेहतर जीवन ये बच्चे एजुकेशन के माध्यम से आगे जाकर अपने जीवन में आगे ऊंचाइयों पर बढ़े। कोई सरकारी योगदान भी है आपकी संस्था के साथ? अभी कोई सरकारी अनुदान या योगदान किसी भी प्रकार का संस्था के साथ नहीं है। अभी असदी फाउंडेशन की ओर से ही ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।